हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश सिंह। आपका स्वागत करता हूं आईटीआई स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो फास्टनर, जिसे बोलते हैं हिंदी में बंधक। आज मैं इसको बारे में समझाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करना जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो की तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, जो हमारी वीडियो है वो एक थ्योरिकल बेस पे भी बनाई जा रही है, जिससे कि आपको थ्योरिकल की नॉलेज हो जाए, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं याद करने में आसानी हो जाए। जिससे कि अगर आप डायरेक्टली ऐसे याद कर लेते हैं तो रट लेते हैं, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला। तो उसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इंजीनियरिंग उद्योग में मशीन के विभिन्न पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे फास्टनर कहते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग लाइन में हमारे जो मशीन होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनको एक साथ जोड़ने के लिए, मतलब उनको जोड़ने के लिए जो साधन, जो डिवाइस, जो युक्ति यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, उसे हम फास्टनर यानी कि बंधक कहते हैं। जिस विधि द्वारा इनको जोड़ा जाता है उसे फास्टनिंग कहते हैं। फास्टनिंग के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। ये 3 प्रकार की होती है: अस्थायी फास्टनिंग, अर्धस्थायी फास्टनिंग और स्थायी फास्टनिंग। तो पहली कौन सी है इसमें? अस्थायी फास्टनिंग। अस्थायी फास्टनिंग जो होती है वो इस प्रकार की फास्टनिंग होती है: मशीन के अलग अलग भागों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, अर्थात प्रयुक्त फास्टनर को बिना नुकसान के खोलाबाज जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, मैं उसे अपनी भाषा में बताता हूँ। जैसे कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ कि जिस फास्टनिंग में पार्ट्स और हमारा जो फास्टनर होता है दोनों खोलने पर बिना नुकसान के अलग हो जाएं, वो हमारी अस्थायी फास्टनिंग होती है। इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता खोलने पर, इसमें दोनों चीज़ें सही सलामत बच जाती हैं। जैसे कि हमारे नट बोल्ट हो गए, की हो गई, स्क्रू हो गए, क्वार्टर पिन हो गई, स्टड, वाशर, ये चीज़ें। फिर इसके बाद में आती है अर्धस्थायी फास्टनिंग। अर्धस्थायी फास्टनिंग में क्या होता है? इस प्रकार की विधि में पार्ट्स को अर्धस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इस विधि में फास्टनर को खोलते समय पार्ट तो खराब नहीं होता, लेकिन फास्टनर खराब हो जाते हैं, जैसे कि शोल्डर और रिवट। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि इसमें डेफिनेटली ये चीज़ है कि फास्टनिंग की वह विधि जिसमें हमारा जो फास्टनर होता है खराब हो जाता है, लेकिन पार्ट्स को हानि नहीं पहुंचती है, वह विधि अर्धस्थायी मतलब सेमी परमानेंट फास्टनिंग कहलाती है। इसके एग्जाम्पल जैसे सोल्डरिंग और रिवेटिंग में। जैसे रिवेट जो होता है कि इसको अगर अलग करना पड़ेगा तो हमें रिवेट को तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और शोल्डर को हमें हटाना पड़ेगा गर्म करके, टाँका छुटाना पड़ेगा, तब जिसमें कि हमारा जो शोल्डर होता है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन पार्ट्स में कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इसके बाद अगला है परमानेंट फास्टनिंग। दोस्तों, परमानेंट फास्टनिंग में क्या होता है कि बेसिकली इस विधि में पार्ट्स को स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इसमें पार्ट्स को खोलते या अलग करते समय जॉब तथा फास्टनर दोनों खराब हो जाते हैं। जैसे कि उसमें दे रखा है कि फास्टनिंग की वह विधि जिसमें उसको अलग करने पर जॉब और फास्टनर दोनों खराब हो जाते हैं, वह हमारी परमानेंट फास्टनिंग मतलब स्थायी फास्टनिंग होती है। जैसे कि इसमें बेल्डिंग या ब्रेजिंग। बेल्डिंग जैसे होती है दोस्तों कि अगर बेल्डिंग को कोई भी किसी भी चीज़ को बेल्डिंग कर दिया तो उसको अलग करना नामुमकिन है, ऐसे जिसको उसको तोड़ना या काटना ना पड़े। ऐसे ही ब्रेजिंग में होता है। ब्रेजिंग भी एक सोल्डरिंग की तरह होती है, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा ही हार्ड होती है। तो इसमें ये हमारे एग्जाम्पल हो गए स्थायी फास्टनिंग के। फास्टनर का एक जो हमारा एक इक्विपमेंट मतलब डिवाइस है जो कुंजी भी है। पहली तो कुंजी क्या होती है? एक धातु का एक टुकड़ा यानी बेज या पच्चर बोल सकते हैं, जिसे शाफ्ट के समानांतर एक्सिस पर हब में चक्रीय गति रोटेशन मोशन को रोकने के लिए शाफ्ट तथा हब के मध्य डाला जाता है। कुंजी की माप लंबाई व चौड़ाई, मोटाई, व्यास के अनुसार रखी जाती है। शाफ्ट में बने खांचे को कुंजी स्थान मतलब की सीट तथा हब में बने खांचे को की वे कहते हैं। कुंजी स्थान को मिलिंग तथा कुंजी रास्ते को स्लॉटिंग द्वारा बनाया जाता है।
जैसे कि हमारा दे रखा है कि कुंजियों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होती है संघ की और दूसरी होती है सैडल की। संघ की में क्या होता है, इसमें जो कीवे होता है वो हब और शाफ्ट दोनों में बना होता है। इसमें जो कीवे होता है हब और शाफ्ट में दोनों में बनाता है। कीवे क्या होता है, जो इसमें स्लॉट कटा होता है, खांचा बना होता है, जिसे की वे मतलब रास्ता, की मतलब कुंजी, कुंजी के लिए जो रास्ता मतलब स्थान बना होता है वो उसे कीवे बोलते हैं। और कीवे हब और क्या नाम शाफ्ट दोनों में बना होता है वो होती है शंख कुंजी, शंख की। इसके बाद में सैडल की। सैडल की में क्या होता है कि इसमें हब में कोई भी, जो हब में होता है हब में कीवे मतलब बना होता है, लेकिन शाफ्ट पर कोई भी कीवे नहीं बना होता। शाफ्ट को सिर्फ थोड़ा सा फाइलिंग कर दिया जाता है। ये जैसी होती है घोड़े की सैडल मतलब काठी की तरह, इसे शाफ्ट पर रखकर हब में फिट किया जाता है। कुंजी घर्षण पर आधारित होते जाता है, सिर्फ हल्के कार्यों के लिए ही यूज हो जाती है। इसमें कई प्रकार की होती हैं, समतल मतलब फ्लैट सैडल की होती है और होलो सैडल की होती है। इसमें इसमें क्या होता है, इस कुंजी का जो फेस शाफ्ट की सरफेस के मैच करने के लिए वक्र मतलब कर्वेचर होता है। इसमें 100 में 100 का टेपर होता है तथा ये हाफ कीवे के अंदर डाली जाती है। हाफ शाफ्ट पर घर्षण के कारण पकड़ी रहती हैं। इसमें ये फार्मूले दे रखे हैं, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना या इसमें नोट कर लेना। जैसे ये डी के अनुसार दे रखे हैं, कुंजी की चौड़ाई बी बराबर जो होती है चौड़ाई 0.25 डी प्लस 2 mm। अधिकतम मोटाई जो रहेगी एच बराबर 1/3 वी तथा टेपर 1/100 रखा जाता है। बेसिकली टेपर जो इसमें होता है वो 1/100 का ही होता है। सिर्फ एक की ऐसी होगी जिसमें 1/50 का होगा, वो शायद राउंड की होगी। एक टाइप से की का जिब हेड की। जिब हेड की जो होती है एक प्रकार की वर्गाकार कुंजी है जिसके मोटे सिरे पर 30 डिग्री का एक चैम्फर कटा था। कुंजी को बाहर निकालना आसान नहीं होता, अतः कुंजी पर एक शीर्ष बना दिया जाता है जिसे जिब कहते हैं। जिब जो होता है एक पच्चर मतलब बेज की तरह होता है। असेंबली में से कुंजी को निकालते समय पच्चर पर हल्का सा जर्क मतलब झटका देने पर आसानी से जो बाहर निकल आती है। इसकी भी इसमें कुंजी में लंबाई के साथ भी सभी कोनों में चैम्फर दे रखा होता है। इसमें जो साइज इसमें दे रखा है, कुंजी की चौड़ाई बी बराबर जो होती है 0.25 डी प्लस 2 mm। कुंजी की मोटाई एच बराबर 0.66 डी और टेपर 1/100 का ही होता है। कुंजी की जो लंबाई होती है 1.5 डी। कुंजी की जो शीर्ष की मोटाई होती है मतलब हेड की H1 बराबर 1.75 एच। शीर्ष पर चैम्फर होता है 30 डिग्री का और लंबाई के साथ चैम्फर जो होता है 45 डिग्री। दोस्तों इसका जो है डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम बना है इसका जिवेट की का, ये भी देख सकते हैं। ये जिवेट की का डायग्राम दे रखा है इसमें। इसके बाद है बुड्रब की। बुड्रब जी को होते हुए वृत्ताकार डिस्क के वृत्तखंड जैसी होती है। इसे शाफ्ट में बने कुंजी खांचे कीवे सीट में संरेखित अलाइन किया जाता है, जिसमें प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड भाग में हब में बने कुंजी रास्ते वे में फिट किया जाता है। दोस्तों ये जो बनी होती है वो अर्धवृत्ताकार मतलब डिस्क की तरह बनी होती है, जैसे वृत्तखंड होता है। ये भी लाइट ड्यूटी के लिए प्रयोग होती है। इसमें फर्स्ट सीरीज की होती है इस प्रकार की कुंजी का प्रयोग आघूर्ण अनुप्रयोग हेतु शक्ति पारेषण शक्ति संचालन के लिए किया जाता है। द्वितीय जो होती है दूसरी इस प्रकार की कुंजी का प्रयोग स्तुति अनुप्रयोग में किया जाता है। इसका डायग्राम देख सकते हैं बुड्रब की का। एग्जाम में ड्राइंग के एग्जाम में बनानी भी आ जाती है और ये हल्के कार्यों के लिए यूज होती है। इसका जो साइज दे रखा है 24 के लिए, मोटाई बी बराबर D/6, ऊंचाई h बराबर दे रखी 1.75 बी, रेडियस दे रखी है 2b या D/3। शाफ्ट से ऊपर कुंजी का प्रक्षेपण जो होता है T/2 दे रखा है। चौड़ाई पर टॉलरेंस h/9 और ऊंचाई पर टॉलरेंस h1 बराबर h11 और व्यास पर टॉलरेंस दे रखा है D बराबर h12। इसके बाद ये है पैक की। इसका डायग्राम देख सकते हैं, इस ये पैक की बनी हुई है। इस प्रकार की कुंजी अन्य टेपर कुंजियों से अधिक लंबी होती है, जिसके आयताकार भाग पर एक बेलनाकार पैक बना होता है। हब में पैक के अनुसार छिद्र बना होता है। इसी छिद्र में कुंजी को पहले फिट किया जाता है, तत्पश्चात शाफ्ट को हब के साथ अलाइन किया जाता है। इसमें जो होता है बीचों बीच में रख दी जाती है कुंजी और फिट कर दिया जाता है। इसके बाद शंकु कुंजी है। इसमें दे रखा है ये शंकु के सिर कटे हुए अक्ष पर बेलनाकार छिद्र वाला वृत्तखंड होता है। इस प्रकार की कुंजी के उपयोग के लिए तिरछा खोखला हब या बदलते हुए व्यास के शाफ्ट का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कोन की शंकु की।
इसके बाद जो है हमारी फीदर की है। फीदर कुंजियाँ दो प्रकार की होते हैं, मतलब सिंगल हैंडेड फीदर की। इस प्रकार की कुंजी में एक शीर्ष होता है जिसे कुंजी रास्ते मतलब कीबे में डालने के पश्चात उसे काउंटर संग स्क्रू के द्वारा हब पर कस दिया जाता है। इसके बाद दूसरी है हमारी डबल हेड वाली। इस प्रकार की कुंजी में दो शीर्ष होते हैं। कुंजी को फिट करते समय शाफ्ट के अंत सिरे पर बने कुंजी रास्ते पर दोहरे शीर्ष वाली कुंजी को रखने के पश्चात कुंजी को पहले हब में फिट किया जाता है। इसके बाद की सीट में संरेखित मतलब अलाइन किया जाता है। इसका डायग्राम देख सकते हैं, जो बना है डबल की का। इसके पास टेजेंटियल की है। यह शाफ्ट को स्पर्श करते हुए टेपर कुंजियों के जोड़ों को समूह होता है। इस प्रकार की कुंजियाँ शाफ्ट व्यास 60 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर के उपयोग की जाती हैं। शाफ्ट में टेपर भुजा के अनुसार इन कुंजियों को रखा जाता है। समांतर भुजाओं के आर पार चौड़ाई बढ़ने के साथ इनको अंदर फिट किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं टेंजेंटियल की का। ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें भी 1/100 का टेपर होता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। इसके बाद वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों थ्योरिकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ ले, वरना ऐसे रट्टा लगाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सिर्फ आप रट के अगर ज़रा सा भी क्वेश्चन आपको इधर उधर घुमा के दे दिया गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक थ्योरी ज़रूरी पढ़ना है। तो हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नई वीडियो अपलोड होने पर तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।